हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत बातें की जाती हैं। मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे देख सकते हैं, आप गूगल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और हमें बताया भी गया है कि मेडिटेशन करने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, फिज़िकली भी मेंटली भी। और इसी बेनिफिट को देखते हुए जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तब जैसे ही हम बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। थॉट्स का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और एक तरह की बेचैनी सी होने लग जाती है। ऐसा लगता है कि बस आंखें खोल दूं जल्दी से, और हम ये लगता है कि बस हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, ध्यान नहीं लगता है मेडिटेशन करने में। ये प्रॉब्लम होती है। तो देखो, एक दो दिन में हर कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। धीरे धीरे मेरे साथ भी ये चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे हर रोज़ 5 से 10 मिनट खुद के लिए वक्त निकाला, खुद के साथ बैठी, तो एक तरह से ये हैबिट बन गई। मतलब कहते हैं ना कि लत लग जाना। अब तो ऐसा लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट खाना है उतना इम्पोर्टेंट मेडिटेशन है, जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए सांस है उतना इम्पोर्टेंट मेरी सांसों को चलाने के लिए मेडिटेशन है, जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए पानी है उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेडिटेशन है। यानी कि अगर अपने ही टाइम पर अगर मेडिटेशन ना हो, अगर छूट भी जाए एक दो दिन आगे पीछे हो भी जाए, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या ही छूट गया, कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया है। तो ये एक तरह से हैबिट बन गई है कि मेडिटेशन हर रोज़ करना है, बार बार करना है। जब वक्त मिलता है मैं दिन में कई बार कर लेती हूँ। तो अब मेडिटेशन के फ़ायदे बताऊंगी, जो मेरी रियल जो मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मेडिटेशन करते हो आप जब, तो एकदम से रिलैक्स रहते हो, एकदम से मन शांत रहता है आपका। जहाँ पर आपके मन में एकदम से हड़बड़ी मची रहती थी हर चीज़ को लेकर, आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट, इस तरह की चीज़ें, एक तो आप कंट्रोल कर पाते हो उन चीज़ों पर। मतलब मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, सच बताऊं तो बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, रोना, उदास हो जाना एकदम से। जैसे कि जब से ये मेडिटेशन को अपनाया है, तब से इन चीज़ों पर कंट्रोल हो गया है। मतलब कहते हैं ना एकदम से रिलैक्स बंदा, उस तरह से। तो आपने कभी देखा भी होगा ना कि ऐसा क्यों होता है कि आप एकदम से, मान लो अभी बैठे हो आप, एकदम से आपको घबराहट हो रही है, एकदम से आपको डर जैसा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपको उदास हो रहे हो, एकदम से डाउन फील कर रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? तो ये क्या कारण है इसका? क्या आपके ही साथ होता है या हर किसी के साथ ये ऐसा होता है? तो देखो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है, लेकिन जो मेडिटेशन नहीं करते हैं उनके लिए बता दूं, ये ऐसा तब होता है जब आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहना चाहती है और आप उसकी नहीं सुनते हो। यानी कि आपकी जो सोल है ना, वो आपके लिए बेस्ट गाइडेंस की तरह काम करती है। आपकी लाइफ में अगर आपके लिए कोई चीज़ सही नहीं है, कुछ आपके लिए बुरा है, तो उस चीज़ को आपको बताती है। यानी कि इसने मेरी, जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया ना, इसने मेरे डिसीजन पावर को बढ़ा दिया। मैं अपने डिसीजन खुद लेती हूँ एंड बिल्कुल राइट डिसीजन लेती हूँ। अगर मुझे कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, कुछ मतलब कन्फ्यूज़न चल रहा है, कुछ क्वेश्चन चल रहा है मन में, तो मैं सीधा मेडिटेशन करती हूँ और मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ और वहाँ पर सवाल करती हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, तो मुझे गाइड किया जाए, मुझे बताया जाए। और जब आप उस मोड में बैठते हो ना, एकदम से रिलैक्स रिलैक्स, और आपको लगता है कि हाँ, मैंने क्वेश्चन किया है और मुझे इसका जवाब मिल रहा है, तो सच बताऊँ तो आपको एकदम से उसका जवाब भी मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप
आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, आपको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, आपके लिए ये अच्छा नहीं है, ये इंसान बुरा है आपके लिए। तो आपको हर तरह की वो जवाब दे देता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सोल से बेस्ट आपका शुभचिंतक कोई हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप इग्नोर करते हो उसकी बातों को, तो कुछ इस तरह की उथल पुथल मचाती है आपके मन में। आपने कभी देखा होगा ना कि आप एक पहाड़ी में जाते हैं जब, और वहाँ से जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं, जब बोलते हैं, तो जो आपकी जो आवाज़ है ना, वो हर जगह गूंजती है, आपको सुनाई देती है ना। तो ऐसे ही जब आपकी सोल आपसे बात करना चाहती है, आपको आवाज़ लगाती है और आप नहीं सुनते हैं, तब आपको वो घबराहट, वो एंग्जाइटी, वो उदासी, वो गुस्सा आता है। इसी कारण से आता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाल कर अपनी सोल से कनेक्शन बनाएंगे। और जब भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपकी सोल वहाँ पर आपको गाइड करती है कि तुम्हें ये वाला एक्शन लेना चाहिए, तुम्हारे लिए ये बेस्ट है। और आपने कभी देखा होगा, आप कभी कहीं जा रहे हैं एंड आपका अचानक से मन नहीं करता वहाँ पर जाने का, एक अलग तरह मतलब अच्छा फील नहीं होता आपको होता है कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। अगर आपको उस वहाँ पर वाव वाली फीलिंग्स आए कि यार मुझे जाना चाहिए वहाँ पर, मतलब एक स्माइल आ जाए आपके चेहरे पर, वाव मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए। और जब आपको अच्छा ना लगे वहाँ पर, आपको लगे कि नहीं जाना चाहिए, मन नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जब वाव वाली फीलिंग्स आ रही है, तब आपकी सोल आपको कह रही है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पर। जब आपको ऐसा लगे कि मन नहीं कर रहा है वहाँ पर जाने का, तब आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वो आपकी सोल आपको रोकती है कि तुम्हारे लिए वहाँ पर बेस्ट नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है, जिस वजह से पहले ही आपकी सोल आपको सतर्क कर देती है कि तुम्हारे लिए वहाँ जाना अच्छा नहीं है। और उसके कुछ टाइम बाद आप ये सुन लेते हो कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो अच्छा नहीं था, और आप कहते हो कि अच्छा हुआ मैं वहाँ पर नहीं गई। तो वो किसने रोका? वो आपकी सोल ने रोका, आपको उसने गाइड किया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको ना कुछ भी पूछना हो, आपको किसी से कुछ सलाह मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। आप देखो, 10 लोगों के पास जाओगे, 10 लोगों की अलग राय होगी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा है, बेस्ट है, हाँ इसको करना चाहिए, इसमें बहुत फ़ायदा है, ये अच्छा भी है। और कहीं दूसरी जगह बहुत सारे लोग कहेंगे अरे नहीं करना चाहिए, इसमें तो बहुत घाटा है, इसमें बहुत नुकसान होता है, मेरा एक रिश्तेदार इस काम को किया था, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ये हुआ था। तो आप किसकी सुनोगे? आप तो डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करूँ, करूँ या ना करूँ। वो तो ऐसा बोल रहा था कि सही है, वो ऐसा बोल रहा था कि नहीं है, उसके साथ ये हुआ वो हुआ, तो आप अपना डिसीजन नहीं ले पाओगे। इससे अच्छा शांत बैठो, चुपचाप बैठो। जिस तरह से क्लास में जब टीचर आती है ना, तो बोलती हैं कि बच्चों को चुप रहो, मुंह पर उंगली रखो, चुपचाप बैठो, उसी तरह से आपको चुपचाप बैठना होता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। चुपचाप बैठो, सीधा अपनी सांसों पर ध्यान दो कि आपकी सांस कैसे अंदर बाहर आ रही है, जा रही है। बस 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ यही करना पड़ता है, यही प्रोसेस है मेडिटेशन की। मैं कुछ अलग नहीं करती हूँ, मैंने सिर्फ इसी को करके अपनी लाइफ को इतना चेंज किया है। आज मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की बदौलत है कि मुझे ये इम्पल्स आई थी कि मुझे इस पर चैनल बनाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरी 6 मंथ की टीचिंग कमांडो टीम के लिए, वो भी एक इम्पल्स था। यूनिवर्स ने वो बताया था कि मुझे करना चाहिए, एंड वो बहुत लोगों का मैनिफेस्टेशन था। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत सारे लोगों का वो मैनिफेस्टेशन था जो कि मेरे द्वारा कराया गया। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं मेरी लाइफ से, जहाँ मुझे हाई सोर्स ने, मेरी सोल ने मुझे गाइड किया है मेरे अच्छे बुरे के लिए।
तो आप भी कर देखो, इसके वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। मैं अपनी क्लासेस में यही कराती हूँ, 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त की क्लासेस में। तो मज़ा आता है सच में। आपको ना मतलब ऐसा लगता है ना कि ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन करूँगी और मुझे तुरंत आंसर मिल भी जाएगा। बहुत बार ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, बहुत बार। सो आप भी कर देखो, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।